राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल नितिन देओल में। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं सरसों में खरपतवार नियंत्रण कैसे करें। ये एक ऐसा टॉपिक है, ये एक ऐसा बिंदु है किसान भाइयों कि यदि इसका ध्यान हम सभी किसान भाई रख लें तो हमारा जो आने वाली 30 से लेके 35% खाद है, उर्वरक हैं या फिर स्प्रे हैं, उनका जो असर है वो जो ग्रहण कर लेते हैं, वो खरपतवार ग्रहण कर लेते हैं। और यदि आप इन 30 से 35% की अपनी खपत को बचाना चाहते हैं तो किसान भाइयों आपको कोशिश करनी पड़ेगी कि आपके खेत के अंदर किसी भी तरह का कोई खरपतवार ना उगने पाए। क्योंकि खरपतवार यदि उगते हैं तो किसान भाइयों ये बहुत सारी ताकत हमारी मिट्टी की खींच लेते हैं। बहुत सारे जो हम उर्वरक डालते हैं, खाद डालते हैं, उनका भी जो ज़्यादा फ़ायदा मिलता है वो खरपतवारों को मिल जाता है। और हमारी जो सरसों की फसल होती है वो मात्र किसान भाइयों हमारे खादों का, हमारे उर्वरकों का 60 से लेके 65% ही उपयोग में ला पाती है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि अपनी सरसों की फसल के अंदर आपको खरपतवार नहीं उगने देने हैं। क्योंकि खरपतवार यदि उगेंगे तो हमारी जो फसल होगी ये ज़्यादा ताकत नहीं लगा पाएगी। ज़्यादा ताकत जो है खरपतवार खींच लेते हैं। और मान लीजिए आपने 10 किलोग्राम खाद अपनी सरसों की फसल के अंदर डाला तो लगभग 6 से लेकर 6.5 किलो का खाद जो है वही हमारी फसल को मिल पाएगा। बाकी का जो किसान भाई 3.5 से 4 किलोग्राम खाद बचता है उसे खरपतवार ग्रहण कर लेते हैं और हमें बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिलता है। इसके साथ साथ किसान भाइयों हमारे पूरे खेत को ये कवर कर लेते हैं, मिट्टी को जकड़ लेते हैं, जिससे हमारा पौधा तेज़ी के साथ ग्रोथ भी नहीं कर पाता और उत्पादन तो कम हो ही जाता है। तो इस वीडियो में जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूं, यदि इस तरीके का आप उपयोग करते हैं तो मात्र 300 से लेके 350 रुपए का आपका खर्चा आएगा प्रति एकड़ का। यानी कि 1 एकड़ जो यदि आपने सरसों की बुआई की हुई है तो मात्र 300 से लेके 350 रुपए के अंदर आप अपनी पूरी सरसों की फसल के अंदर से सभी तरह के खरपतवारों को रोक सकते हैं, अपनी फसल को खरपतवार रहित कर सकते हैं। तो बहुत ही शानदार ये वीडियो बना करके दे रहा हूँ, वीडियो को आप पूरा देखें जिससे कि किसान भाइयों आपको एक सही और सॉलिड जानकारी मिल सके। इसके साथ साथ किसान भाइयों रोजाना सुबह आपको 9 बजे मंडियों के ताज़ा भाव की जानकारी मैं दे रहा हूं। आपको वो वीडियो कैसी लगनी है उसके बारे में बताएं। और जिस वीडियो के अंदर भी यदि मुझसे कुछ गलती होती है, कोई कमी मैं छोड़ देता हूं, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपकी आज इस वीडियो में ये कमी थी, ये गलती थी, जिससे कि किसान भाइयों आने वाले समय में मैं कोई भी गलती ना कर पाऊँ। तो इस चीज़ का भी आप थोड़ा सा ध्यान दें। और किसान भाइयों मुझे बताएं कि आप सरसों की खेती, गेहूं की खेती के अलावा और किन किन खेतियों की वीडियो चाहते हैं जिनकी मैं आपको संपूर्ण जानकारी की वीडियो बना करके दे सकूं, बुआई से लेके कटाई तक की। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको एक से एक अच्छी और शानदार वीडियो बना करके देने की। आलू की जो हमारी खेती की वीडियो है संपूर्ण बुआई से लेके हार्वेस्टिंग तक की, वो आपको 1 से लेकर 2 दिन के अंदर मिलने वाली है, जो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मैंने बनाई। यदि उस तरीके से किसान भाई चलेंगे तो आलू की बहुत ही बम्पर पैदावार वो किसान भाई ले पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक कि सरसों में खरपतवार नियंत्रण हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो इसके लिए जो किसान भाई मैं आपको खरपतवार नाशक का उपयोग बता रहा हूं, इसका तरीका यह है कि जैसे ही आपने जो है अपनी सरसों की फसल की किसान भाइयों बुआई कर दी है, बुआई करने के तुरंत यानी कि बुआई करने के 24 से लेके 36 घंटे के बाद आपको किसान भाइयों पेंडिमेथ्रिन 30% इसी फॉर्मुलेशन जो हमारा आता है, जो फार्मूला ये आता है, इसे किसान भाइयों आपको 700 से लेके 800 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इसका स्प्रे करना होगा। लगभग 160 लीटर पानी ले लीजिए और 700 से लेके 800 ml आप पेंडिमेथ्रिन 30% इसी फार्मूला आप ले लीजिए। इन दोनों को मिक्स करके किसान भाइयों आप अपनी सरसों की फसल पर जो आपने बुआई की है, बुआई से लगभग 24 से लेकर 36 घंटे बाद उस पूरे खेत पर आप इसका स्प्रे कर दीजिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपकी फसल के अंदर से, आपके खेत के अंदर से किसी भी तरह का कोई खरपतवार उग करके नहीं आएगा और आप जो है अपनी सरसों की फसल को खरपतवार से बचा पाएंगे और एक अच्छा उत्पादन निकाल पाएंगे। यहाँ पर कुछ किसान भाइयों को दिक्कत यह आएगी कि सर ऐसा तो नहीं है कि जो हमने सरसों बोई है सरसों का जमाव ना हो। तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, आप इसका स्प्रे कीजिए। सरसों के जमाव में कोई भी अंतर नहीं आएगा क्योंकि इसे आप ऊपर इसका स्प्रे कर रहे हैं, ना कि सरसों के दाने के ऊपर। तो सरसों का दाना आपका मिट्टी के अंदर चला जाता है, ये आप इसका स्प्रे ऊपर करते हैं तो ऊपर से कोई भी खरपतवार उग करके नहीं आएगा। लेकिन आपकी जो सरसों है वो आसानी के साथ जमाती है, कोई भी दिक्कत नहीं आती। हाँ, इतना है कि लगभग 5% जर्मिनेशन में अंतर थोड़ा सा देखने को मिलता है। तो बिल्कुल भी घबराने की वाली बात नहीं है, आप इसका उपयोग कर सकते हैं, इसका स्प्रे कर सकते हैं और एक शानदार और अच्छा उत्पादन अपनी सरसों की फसल से किसान भाइयों आप ले सकते हैं। तो जहाँ तक है मैंने पूरी कोशिश की है आपको एक सही और सॉलिड जानकारी देने की। उम्मीद है फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए किसान भाइयों राम राम जी।